मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर मेरा पेंशन नहीं जमा हो रहा है, इसकी क्या वजह है। तो ये जो वीडियो है ये हर पीएफ मेंबर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम के बारे में बताने वाला हूँ। वो ये नियम है कि अगर आपकी उम्र 58 हो जाती है तो 58 के बाद आपका पेंशन कंट्रीब्यूट नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपकी एज 58 साल हो जाती है तो जैसे ही आप 58 के पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब आप फाइनल सेटलमेंट 1910 करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। अब अगर आप पासबुक देख रहे हैं यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि पेंशन में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। तो पेंशन में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होना किस वजह से है? वो इस वजह से है कि ये जो मेंबर हैं इनकी उम्र आज के टाइम पे हो चुकी है 58 ईयर। इन्होंने 2023 में ज्वाइन किया है और अगर 2023 में देखा जाए तो इनकी उम्र हो चुकी है 58 साल। तो अगर 58 साल होने के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी पासबुक के अंदर में ही सारा का सारा अमाउंट जो है वो पीएफ में ही जमा होगा। पेंशन में आपका कोई अमाउंट जमा नहीं होगा। आप देख लीजिए, ईपीएफ वेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। पेंशन में ज़ीरो आ रहा है, मतलब क्या बना, पेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर कंपनी ऐसा गलत करती है कि आपके 58 साल की एज हो गई और उसके बाद भी पेंशन में कंट्रीब्यूट करते जाती है तो फिर आप 1910 के टाइम पे रिजेक्ट देखेंगे और उस रिजेक्ट को ठीक करने के लिए एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो लंबा प्रोसेस ये होगा कि 58 की जिस महीने में आपकी एज कंप्लीट हो गई उसके बाद जितना भी पेंशन में जमा हुआ है वो सारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा पीएफ के अंदर। ये कैसे होगा? क्या ऑनलाइन कोई सिस्टम है? ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। कंपनी को एक वर्किंग बना के देनी पड़ेगी कि ये मेंबर है, इसने इस महीने में अटेंड कर ली 58 ईयर की एज और उसके बाद से हमने इतना इतना इसका अमाउंट जमा किया है जिसका टोटल इतना बनता है और ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए पीएफ में। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट दे के आ जाने से ही ये काम इतना आसानी से नहीं होता है। अब इनके केस में जो है, इनके केस में सिंपल सी चीज़ है कि अगर इन्होंने यहाँ पे ठीक किया है, पेंशन के अंदर इनके पैसे जमा नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से यहाँ एक और फॉर्मूला है कि सिर्फ 58 साल हो जाने से ही आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस भी होनी चाहिए तो ही आपको पेंशन मिलेगी। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी सिर्फ 58 साल एज देख के आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। अब अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर केस देखूं तो इसमें मेरे को कैसे समझ आएगा कि मेरी कितनी सर्विस हो गई है? तो हम जाएंगे सर्विस हिस्ट्री में। जब आप सर्विस हिस्ट्री टच करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल आपकी सर्विस नज़र आ जाती है। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसका तो बिल्कुल सत्यानाश पीटा हुआ है कि यहाँ पे सर्विस दिखा रहा है 3 साल की और यहाँ पे छुट्टियाँ दिखा रहा है 408 दिन की। तो 365 दिन बराबर 1 साल होता है, तो 365 दिन और प्लस 45 दिन दिखाया गया है। तो यहाँ पे टोटल सर्विस कितनी बनी? यहाँ पे टोटल सर्विस लगभग 1.5 साल या 2 साल की बनी। तो इसमें इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इनको सिर्फ क्या करना है, इनको सिर्फ अपना सारे पुरानी आईडी का सब ट्रांसफ़र कर लेना है और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद फाइनल सेटलमेंट करना है। तो आप इस वीडियो में जो सीखे हैं वो आपको बहुत ही काम आएगा। आपकी जैसे 58 साल एज होती है, ध्यान रखना है कि आपका पेंशन कटना बंद हो जाए, सारा पीएफ आपका सारा अमाउंट पीएफ में ही जमा हो। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसी मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी हो तो आगे ऐसी मिस्टेक ना करें। अगले महीने जो कंपनी जमा करेगी उसमें सारा पैसा पीएफ में डालें, पेंशन में पैसा ना डालें। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। 10 में से कितने नंबर देंगे? और अगर आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत टाइम बहुत मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।